हेलो माय सजिटेरियंस, वेलकम टू टैरो विद जया। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। दिस इज़ जया। ये होने वाली है टाइमलेस रीडिंग फॉर माय सैजीज, यानी कि धनु राशि आपके लिए। ये सभी सजिटेरियंस के साथ मैच करे ज़रूरी नहीं, क्योंकि ये एक जनरल सजिटेरियन रीडिंग है अबाउट द पर्सन ऑन योर माइंड। आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं उनके करंट फीलिंग क्या है, एनर्जीज़ क्या हैं, पॉसिबल आउटकम क्या है, एंड आपकी फीलिंग्स क्या है उसके साथ साथ, वो भी हम देखने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप tarotwithjaya@gmail.com पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, या फिर tarotwithjaya मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे मुझे डीएम कर सकते हैं। शॉर्ट वीडियोस रेगुलर पोस्ट के लिए भी आप फॉलो कर सकते हैं मुझे। चलिए शुरू करते हैं। एंड इफ़ यू रेजोनेट, अगर आपके साथ ये एनर्जीज मैच करती है, सो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू शो सम लव और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। नया चैनल है, पूरी मोटिवेशन के साथ मैं कोशिश करती हूँ रीडिंग्स लाने की, मुझे और मोटिवेशन मिलेगी। थैंक यू। चलिए, सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि। सबसे पहले हम आपकी ओवरऑल लव एनर्जीज चेक करते हैं। आपकी ओवरऑल लव एनर्जीज चेक करते हैं। प्लीज़ शो मी द ओवरऑल लव एनर्जीज। ओवरऑल लव एनर्जीज फॉर माई सैजीज। ओवरऑल लव एनर्जीज फॉर माई सैजीज। ओके, चलिए, पहला कार्ड हमारे पास निकल के आया है, इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। क्या आप प्यार से डरते हैं? ऐसे ऐसे सिचुएशन से आप गुजरे हैं, ऐसे हार्ट ब्रेक्स या फिर नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस से आप गुजरे हैं साजीज, जहाँ पे आपने कहीं ना कहीं दिल के दरवाजे अपने बंद रखे हैं, या फिर आपने काफ़ी पत्थरों से या फिर चेन से, मोटे लोहे के चेन से आपने अपने इमोशंस को बांध के रखा हुआ है। इट इज़ सेफ टू लव समबडी, टू फॉल इन लव। इट इज़ ओके। हार्ट चक्र आपको हील करने के लिए कहा जा रहा है। दैट इज़ वेरी वेरी एसेंशियल। ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द बिगेस्ट एंड हाईएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। हार्ट ओपन कीजिए। अगर आप ये सोच के बैठे हैं कि मेरे साथ अभी तक कुछ अच्छा हुआ ही नहीं है, व्हेन इट कम्स टू लव, आगे भी लगता है कोई आने वाला नहीं है, तो दैट इज़ रॉन्ग। हार्ट चक्र को ओपन कीजिए, हील कीजिए। समबडी विल कम एंड नॉक योर डोर। सेकेंड कार्ड भी देखिए मिलता जुलता आया है, एक्सप्रेस योर लव। हाउ रोमांटिक दिस कपल इज़, राइट? दिस कपल इज़ सो रोमांटिक। अगर आप किसी से प्यार करते हैं, कोई क्रश है, कम से कम अपनी बात आगे बढ़ा के तो देखिए, सामने रखिए तो सही, उसके बाद देखते हैं एक्सेप्ट होता है नहीं होता है। बट यू हैव टू ओपन योर हार्ट चक्रा गाइज। सबसे पहला मैसेज मेरे पास यही आ रहा है, हार्ट चक्र ओपन रखना है आपको। दैट इज़ वेरी वेरी एसेंशियल, वेरी वेरी एसेंशियल। चलिए देखते हैं। One more I should take. I don't know. I feel a call for Sagittarius. I should take one more card. Love energies for Sagittarius. सबके मैंने दो लिए हैं जो जितने आए हैं। आपका आई थिंक आई शुड टेक वन मोर। कॉरेस्पॉन्डेंसी का कार्ड, सॉरी, को डिपेंडेंसी का कार्ड आया है। क्या आप ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंसी है सजिटेरियंस? उनके बिना आप एक कदम नहीं चल पाते, उनके बिना आप ज़िंदगी नहीं सोच पाते। बहुत ही नेगेटिवली अफेक्ट कर रहा है ये चीज़। रेड फ्लैग्स होते हुए भी आप बार बार इग्नोर कर रहे हैं। किसी तरह का एडिक्शन लग गया है आपको उस इंसान या फिर किसी चीज़ के प्रति, किसी सब्सटेंस के प्रति आपका एडिक्शन हो चुका है। यू हैव टू गेट बैक। दिस इज़ अफेक्टिंग योर लव लाइफ। एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। किसी तरह का कोई एडिक्शन हो सकता है। क्या हो सकता है जानते हैं आप हैं, एंड यू नो बेटर योर कंडीशन, योर सिचुएशन। कोई एडिक्शन है या फिर किसी तरह के रिलेशनशिप में रेड फ्लैग्स का इग्नोरेंस है, इतना कोडिपेंडेंसी है जहाँ से आपको लव लाइफ में सही इंसान आपकी ज़िंदगी में, सही एनर्जीज, पॉजिटिव एनर्जीज आने से कहीं ना कहीं रोका जा रहा है, ये सब कारणों की वजह से। सो यू नीड टू वर्क ऑन दैट। चलिए, गिव मी 1 सेकेंड, सॉरी। चलिए शुरू करते हैं। द पर्सन ऑन योर माइंड माई सजिटेरियंस, यानी कि धनु राशि। द पर्सन ऑन योर माइंड, उनके करंट फीलिंग्स क्या है अबाउट दिस सिचुएशन एंड अबाउट यू एंड अबाउट दिस सिचुएशन। जस्ट अ सेकेंड। ये करंट एनर्जी होने वाली है, तो ज़रूरी नहीं है कि ये 1 महीना तक भी लिंगर करती रही। एनर्जीज आर वोलाटाइल एंड एट द सेम टाइम एनर्जीज कुड बी वाइस वर्सा। अगर मैं पर्सन ए के बारे में रीडिंग कर सकती हूँ, ज़रूरी नहीं है कि वो ए के साथ मैच करे, हो सकता है आपके साथ भी मैच करे। सो टेक इट एज इट रेजोनेट्स। द पर्सन ऑन माई सजिटेरियंस माइंड, माई साजीज आर थिंकिंग ऑफ, द पर्सन माई साजीज आर थिंकिंग ऑफ, देयर करंट फीलिंग प्लीज, देयर करंट फीलिंग प्लीज, their current feelings please.
अब आया कार्ड, किस इंसान के साथ आप डील कर रहे हैं ये बहुत बॉसी और डोमिनेटिंग नेचर के हैं सजिटेरियंस, क्योंकि हमारे पास किंग ऑफ वॉन्ड का कार्ड उल्टा आया है, विच इज़ अ नेगेटिव एट्रीब्यूट्स ऑफ दिस कार्ड। ये इंसान बिल्कुल भी क्लियर नहीं है कि आपके साथ रिश्ते में क्या करना चाहते हैं, क्या आगे बढ़ना चाहते हैं, नहीं बढ़ना चाहते हैं, नो कॉन्टैक्ट में हैं, नो कॉन्टैक्ट से बाहर आना चाहते हैं या नो कॉन्टैक्ट को कंटिन्यू रखना चाहते हैं। दे आर नॉट श्योर एट ऑल, दे आर नॉट श्योर एट ऑल, बिकॉज हमारे पास आया है ये किंग ऑफ वॉन्ड्स का उल्टा कार्ड। बहुत ही बॉसी नेचर के हैं, ज़िद्दी हो सकते हैं, इन्होंने जो डिसीजन ले लिया, जो इनके दिमाग में आ गया बस वही सही है, बाकी सब गलत है, पूरी दुनिया गलत है, यही सही है। इस टाइप के इंसान ये हो सकते हैं। और अभी भी अब जिस भी सिचुएशन से गुजर रहे थे, इनको लगता है कि एक्सक्यूज मी, इनको लगता है कि ये जो डिसीजन लेते हैं वही सही है, आपका जो भी कहना है, आपका जो भी थॉट है वो गलत है। अगर हम नो कॉन्टैक्ट में हैं तो गलती आपकी है, आप ही ने गलती की है सजिटेरियंस, इन्होंने कोई गलती नहीं की है। आपने बेमतलब में इनको विक्टिम, ये तो बेचारे विक्टिम है, आपने बेमतलब में इन पे ब्लेम चढ़ा दिया, ये तो बेचारे विक्टिम है, तो सारी गलती आपकी है। रिलेशनशिप में भी हो सकता है कि ये डिसीजन ज़्यादा लेते हैं और आप भी आउट ऑफ लव, प्यार के कारण आप मान भी लेते हैं। जो भी इनके डिसीजंस हैं, जो भी इनकी हरकतें हैं, कहीं ना कहीं अपर हैंड रखते हैं ये आपके ऊपर। इनको कहीं ना कहीं बड़ा कॉन्फिडेंस भी है कि मैं जो भी करूँ, कहीं ना कहीं सजिटेरियन मुझसे प्यार करता है, सजिटेरियंस ये चीज़ मान भी लेगा। ये चीज़ बहुत बहुत कॉन्फिडेंट में है। ये अग्रेसिव नेचर के हैं, राइट नाउ भी ये अग्रेसिव नेचर में ही हैं, काफ़ी नेगेटिव थॉट में है ये राइट नाउ। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में स्पेसिफिकली देख रहे हैं, ऑन एंड ऑफ में, अभी भी ये अपने हिसाब से चलाने वालों में से है, एंड ये माइंड गेम खेलने वालों में से है। अगर आप ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में देख रहे हैं साजिद, कि इनको लगता है ऐसा करने से आप ज़्यादा अट्रैक्ट होंगी, आप खुद से ज़्यादा एक्शंस इनिशिएटिव्स लेंगे, जिससे ये चुपचाप अपने थ्रोन में बैठे रहेंगे लाइक अ किंग, और आप खुद ही उनके सामने आके आप शो करेंगे, देखो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। कुछ लोगों को बड़ा अच्छा लगता है ये चीज़, कि सामने वाला लगातार बताती रहे कि मैं प्यार करती हूँ या करता हूँ तुमसे, भाई आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। तो ये उस टाइप के मुझे फीलिंग्स में राइट नाउ नज़र आ रहे हैं, और इनका नेचर भी मुझे वैसा नज़र आ रहा है। टेल मी मोर द पर्सन ऑन माई साजिद माइंड, करंट फीलिंग, current feeling, too many cards, current feelings please, current feelings please। क्या बात है भाई, इनकी एनर्जीज बिल्कुल भी एक्यूरेटली रीड नहीं करने दे रही। प्लीज शो मी द कार्ड्स, व्हाट आर द फीलिंग्स, यूनिवर्स प्लीज हेल्प मी, प्लीज चैनल इट, व्हाट आर देयर फीलिंग्स, प्लीज शो मी। कार्ड्स नहीं निकल रहे, बिल्कुल भी कार्ड्स नहीं निकल रहे, बहुत ज़िद्दी हैं। कार्ड भी हमारे पास जिद का आया है, बिल्कुल भी स्टबर्न एनर्जी से बाहर नहीं निकलने वाले, कार्ड्स ही नहीं निकल रहे हैं। प्लीज़ शो मी। ओके, 2 कार्ड निकल के आए हैं। द हैंग्ड मैन रिवर्स आए हैं हमारे पास, सॉरी द हैंग्ड मैन का कार्ड आया है, सीधा ही अपराइट आया है। अटके हुए हैं ये, पॉज डिले में है, कोई ना कोई डिसीजन मेकिंग करने से ये बच रहे हैं, लटके हुए हैं। इनको दिमाग में बुद्धि है, इनके क्या करना है इनको समझ आ रहा है। सी द क्राउन चक्र इनका ओपन है, इनको समझ आ रहा है मुझे क्या करना है, क्या सही है मेरे लिए। फिर भी इतने जिद की वजह से ये अड़ियल पना करके अड़े हुए हैं कि नहीं, अपने हिसाब से ही मैं करूँगा या करूँगी जब भी मुझे करना होगा। तो बहुत अटके हुए हैं ये। हमारे पास ये कार्ड उल्टा आया है, विच इज़ 6 ऑफ पेंटिकल। 6 ऑफ पेंटिकल अगर उल्टा आता है, इसका मतलब सिंपल सा है, इक्वल गिव एंड टेक की कमी है। आप ज़्यादा देते हैं, वो कम देते हैं, या फिर इस डिसीजन में आप ज़्यादा देते हैं, वो कम देते हैं। तो सॉरी, आप ज़्यादा देते हैं, ये कम देते हैं, या फिर ये कम देते हैं, आप ज़्यादा लेते हैं, उस टाइप का कुछ सिचुएशन है। लेकिन क्योंकि ये इनकी एनर्जीज़ हैं, सो आई वुड कंफर्टेबली सेइंग कि ये इंसान इक्वल गिव एंड टेक नहीं करते हैं। ये हमेशा मुझे खुश करो, मुझे आई लव यू बताओ, मुझे कन्विंस करो, मुझे अश्योरेंस दो कि तुम मेरे हो, मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाओगे, मैं बेस्ट हूँ, आई एम द बेस्ट थिंग इन योर लाइफ। उस टाइप की एनर्जी में मुझे ये ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, और ये यही कंटिन्यू फ़िलहाल इनके दिमाग में करने के मूड में है। ये अनग्रेटफुल है ये। अगर आप में से कुछ सैजीज़ ने इनको फाइनेंशियली भी हेल्प की है, वहाँ पे भी अनग्रेटफुलनेस नज़र आते हैं, सेल्फिश नज़र आते हैं मुझे ये। आई एम नॉट एबल टू फोकस इट। सेल्फिश नज़र आ रहे हैं मुझे ये, काफ़ी सेल्फिश नज़र आ रहे हैं ये। तो एनर्जीज टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम नॉट लाइकिंग इट सैजीज अबाउट द पर्सन। देखते हैं आपकी एनर्जीज क्या हैं अबाउट दिस पर्सन एंड दिस रिलेशनशिप। आपकी सिचुएशन में क्या सोच रखते हैं, आप क्या थॉट रखते हैं, व्हाट आर योर फीलिंग्स अबाउट द रिलेशनशिप एंड द फीलिंग्स अबाउट दिस पर्सन, व्हाट आर माई सैजिटेरियस थॉट प्रोसेस। आपकी फीलिंग्स क्या हैं?
आपकी फीलिंग्स क्या हैं? आप इनके साथ 10 ऑफ कप्स चाहते हैं। अगर आप अपने लव लाइफ, ओवरऑल लव लाइफ की बात करें तो आप चाहते हैं कि हैप्पी फैमिली, झंझट ड्रामा मुझे नहीं चाहिए, मुझे खुशहाली। सी इफ़ इट इज़ टू कॉम्प्लिकेटेड इट इज़ नॉट लव, सो यू डू नॉट वांट समथिंग वेरी कॉम्प्लिकेटेड। भैया मुझे सिंपल फैमिली चाहिए, फैमिली नहीं चाहते हैं आप, तो इनके साथ एक कमिटमेंट चाहिए, पक्का एक अश्योरेंस चाहिए कि येस दे आर विथ यू, यू आर विद देम। पब्लिकली आप इस चीज़ को डिनोटेड करना चाहते हैं कि हाँ वी आर टुगेदर। छुप छुप के क्यों मिलना, छुप छुप के क्यों करना, हम साथ हैं तो बताओ ना लोगों को, फ्रेंड सर्कल्स को बताओ, फ्रेंड से मिलाओ, फैमिली से मिलाओ। यू वांट अ हैप्पी एवर आफ्टर लाइफ इनके साथ, इमोशनल फुलफिलमेंट, इमोशनली आप खुशी रहना चाहते हैं, आप खुशी ढूंढ रहे हैं और आप ड्रामा नहीं चाहते हैं। आपके पास आया है जस्टिस का कार्ड उल्टा आया है, यानी कि कहीं ना कहीं अगेन इक्वल गिव एंड टेक की कमी है। आप चाहते हैं इस बारी अगर मेरे साथ कोई आए या फिर यही इंसान वापस आए तो जस्टिस लेके आए, न्याय लेके आए, इक्वल गिव एंड टेक देते आए। मैं थक चुका हूँ या थक चुकी हूँ हमेशा देते देते देते, इस इमोशनली खुश रखते रखते रखते। मेरे इमोशन नीड्स का क्या, इमोशनल नीड्स तो मेरे ज़ीरो पे ही हैं। एंड उल्टा आप कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी इनके बॉसी नेचर, अग्रेसिव नेचर को आप एक्सेप्ट कर रहे हो क्योंकि आप उनसे प्यार करते हो। आप चाहते हो चीज़ें सुधर जाएं, सुधार का आप राइट नाउ उम्मीद करके बैठे हुए हो। कोई पॉसिबल आउटकम, अगर ये आपके साथ रेजोनेट करती है प्लीज़ शो सम लव टू दिस वीडियो एंड माय चैनल। काफ़ी मोटिवेटेड करती हैं मुझे आप लोगों का सपोर्ट। चलिए, एनी पॉसिबल आउटकम, 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 एनी पॉसिबल आउटकम प्लीज़, एनी पॉसिबल आउटकम, एनी पॉसिबल आउटकम। उल्टा कार्ड आया है। आई एम सॉरी राइट नाउ मुझे कोई भी डिसीजन या फिर आउटकम पॉजिटिवली मुझे नज़र नहीं आ रहा है फॉर दिस टाइम। सजिटेरियंस, जब भी आप एनर्जी से कम अक्रॉस करें, जब भी आप इस रीडिंग को देखें, ये रीडिंग तभी के लिए वैलिड है क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है, तो मुझे उस वक्त के लिए ये पॉजिटिव कुछ भी मुझे नज़र नहीं आ रहा। चीज़ें ठहरी हुई हैं, ठहरा हुआ पानी है ये, कुछ भी उसमें एक्शन मूवमेंट होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। मैनिफेस्टेशंस हैं, बिल्कुल है, मैनिफेस्टेशंस हैं, एक्शन की कमी है, जो है वैसे ही है। थॉट 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 थॉट, सोचते रहो सोचते रहो सोचते रहो, ओवर थिंकिंग करते रहो, लेकिन एक्शन की बात है टाइफ इज कुछ भी नहीं है। सो आई एम सॉरी, दिस इज़ दी overall outcome for this time, and see you next time with a new hope, with new smile. Bye.